हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे होंगे। आज के इस टॉपिक में हम आपके लिए लेकर के रिप्रेजेंट हो रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, मीन्स डीएनए तकनीक के साधन कौन कौन से हैं, साधन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आइए देखते हैं कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को हम लोग कहते क्या हैं, डीएनए तकनीक के साधन। डीएनए तकनीक के साधन मीन्स आज के टाइम में जो डीएनए के कोडों में जो फेरबदल हो रहे हैं, जो बदलाव आजकल आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम लोग जीनी इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, जीन अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं, इत्यादि चीज़ों को की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को संपन्न करने के लिए जिन जिन साधनों की ज़रूरत होती है, जिन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, आइए आज हमको यही देखना है कि एक जीन किसी दूसरे जीन में कैसे ट्रांसफ़र होता है। एक जीन जो है किसी दूसरे जीव के जीन्स में कैसे वो ट्रांसफ़र होगा, कौन कौन से एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसी के बारे में हम लोगों को जानना है। क्या करना है? इसी के बारे में हम लोगों को जानना है। इसके मुख्यतः जो है दो भागों में इसको हम लोग विभाजित कर सकते हैं। पहले हमें ये देखना है कि इसको कौन कौन से भागों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के थ्रू होगा, कैसे कैसे होगा। एक हमारा क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के एंजाइम। ठीक है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की हम सहायता लेंगे। किसकी सहायता? एंजाइम्स प्लूरल फॉर्म में लिख लीजिए। एंजाइम्स के द्वारा। आइए हम आपको ये बताते हैं पहले कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स से कैसे, कौन कौन से एंजाइम। अच्छा, मेन बात एंजाइम्स, पहले हम ये जान लेते हैं कि एंजाइम्स का कार्य क्या होता है। एंजाइम्स का कार्य ये होता है कि ये एक तरीके से बायोकैटालिस्ट के जैसे वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? बायोकैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। मीन्स इसको हम लोग जैव उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ये एंजाइम्स क्या करता है, हमारे शरीर में होने वाली जो नेचुरल क्रिया है, प्राकृतिक रूप से होने वाली प्रक्रिया को एंजाइम से अगर मिल जाता है तो वो क्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। उसकी क्रिया की जो दर है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स हम लोग यूज करते हैं, आइए देखते हैं।
कौन कौन सा एंजाइम है? एक हमारा क्या है, लयन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? लयन एंजाइम। लयन एंजाइम, इसको इंग्लिश में कहते क्या हैं? लाइटिक, लाइटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं? लाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? दूसरा आपका विदलन एंजाइम है। अभी हम सबको एक एक करके सबके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है? क्या है दूसरा हमारे पास आएगा? विदलन, विदलन एंजाइम, विदलन एंजाइम आएगा, ठीक है? इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। यह तोड़ने का काम करता है। लाइटिक एंजाइम्स का भी अपना एक वर्क होता है, जोड़ने का काम होगा, ठीक है? ये देखिए आगे क्या है आपका? संश्लेषी एंजाइम है। तीसरे नंबर पे आपका क्या आएगा? संश्लेषी, संश्लेषी, ठीक है? संश्लेषी एंजाइम, इसमें प्राइमर बनाने का काम करता है ये, ठीक है? इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम। क्या बोलते हैं? सिंथेसाइजिंग एंजाइम। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा आपका? जोड़ने वाला एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जैसे किसी भी कपड़ा मान लीजिए कोई फट जाता है, ठीक है, तो उसको पहले फाड़ते हैं, फिर कट करते हैं कैंची से। कैंची की ज़रूरत पड़ती है, धागा की ज़रूरत पड़ती है, सुई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से डीएनए को काटने, जोड़ने इत्यादि में अनेक प्रकार के एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अभी बताते हैं आपको जोड़ने वाला एंजाइम। जोड़ने वाला एंजाइम आपके पास एक आ गया, ठीक है? जोड़ने वाले एंजाइम को हम लोग इंग्लिश में लिख देंगे ज्वाइनिंग एंजाइम। ज्वाइनिंग एंजाइम, ज्वाइनिंग एंजाइम्स बोलते हैं। फिफ्थ नंबर पे आप ले लीजिए जो है क्षारकीय एंजाइम। क्या ले लेते हैं? क्षारकीय एंजाइम। नोट कर लीजिएगा इसको। इसको हम लोग एल्केलाइन एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। एल्केलाइन, इसको किस नाम से जानते हैं? एल्केलाइन एंजाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये क्षार बेसिस को अपने, जब मान लीजिए दो डीएनए आपस में क्या कहते हैं, जो फॉरेन डीएनए होता है उसको ले जाकर के वेक्टर में जोड़ा जाता है, तो जोड़ते समय पहले वहाँ कुछ क्षार होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, न्यूक्लिक बेसिस होते हैं, उसको हटाने का काम करता है। हटाएगा तभी वो जोड़ पाएगा ज्वाइनिंग एंजाइम, नहीं तो जोड़ नहीं पाएगा। लाइगेज होता है, अभी उसको डीप में पढ़ते हैं तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक आपका ये हो गया। दूसरा क्या होगा? विभिन्न प्रकार के डीएनए। एक आपका वाहक डीएनए होता है और दूसरा आपका जो होता है संक्रमण डीएनए होता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा डीएनए होता है। एक आपका होता है वाहक डीएनए, ठीक है? वाहक डीएनए, इसी को हम लोग विकल डीएनए भी कह देते हैं। विकल डीएनए, ठीक है? विकल मतलब पहिए के जैसे ये चल चल के चलने वाला होता है, ठीक है? विकल डीएनए होता है या क्लोनिंग विकल होता है, ठीक है? या और करके हम लोग लिख लेंगे क्या? क्लोनिंग व्हीकल। क्लोनिंग व्हीकल्स के नाम से भी जाना जाता है ये एंजाइम, ठीक है? वाहक डीएनए हमारा हो गया या फिर क्लोनिंग व्हीकल्स के नाम से जाना जाता है।
दूसरा हमारा क्या हो गया, इसी को दो भाग में बांट देते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, संक्रमण डीएनए आएगा। संक्रमण डीएनए या बाह्य डीएनए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संक्रमण डीएनए या बाह्य डीएनए। संक्रमण डीएनए या बाह्य डीएनए या पैसेंजर डीएनए। या पैसेंजर डीएनए, इसको हम लोग जो है बाह्य डीएनए के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग पैसेंजर डीएनए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए हम एक एक करके जो हम आपको समझाते हैं कि किसका काम कौन कौन सा होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम लोग चलते हैं क्या, लयन एंजाइम की तरफ। एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ना है कि इतने सारे आपके टूल्स होते हैं, इन्हीं टूल्सों का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, एक फॉरेन डीएनए से किसी वांछित डीएनए को प्राप्त करते हैं। बात समझ में आई? आइए हम आपको ले चलते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपके पास, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लयन। क्या बोलेंगे, लयन एंजाइम। लयन एंजाइम, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, ठीक है, लयन मीन्स क्या होता है, गलाने वाला। क्या करता है, गलाने वाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर कोई बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया का सेल है, मीन्स ये किसी की कोशिका भित्ति का लयन करता है। ठीक है, डिजॉल्व कर देता है, लयन एंजाइम। इसको हम लोग इंग्लिश में डिजॉल्विंग एंजाइम भी कह सकते हैं, बट बहुत कंप्लीटली फॉर्म में नहीं, बट कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग जो है डिजॉल्विंग के नाम से भी कह सकते हैं, डिजॉल्विंग एंजाइम के नाम से। ठीक है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि जैसे सपोज डेट ये आपका क्या है, बैक्टीरिया का कोई सेल है। ठीक है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, इसके कोशिका भित्ति, इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल को नष्ट करना है। इसमें अब हम लोग डालेंगे क्या, लाइसोजाइम। क्या डालेंगे, लाइसोजाइम। ठीक है, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिख लीजिए। क्या डालेंगे इसमें, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जैसे ही इसके अंदर डाला जाएगा, ये इसकी जो कोशिका भित्ति है, वो कोशिका भित्ति क्या हो जाएगी, गल जाएगी। क्या जाएगी, गल जाएगी। मेन बात ये गलाने के काम में आता है। ठीक है, कोशिका भित्ति को ब्रेक करने के काम में आता है, कोशिका भित्ति का लयन करके, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम काम में लाया जाता है। कोशिका भित्ति के लयन के लिए क्या किया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम काम में लाया जाता है। कोशिका भित्ति जो हमारी है, इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति, इसी को गलाने के लिए। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपका। कोशिका भित्ति का लयन करने के लिए कोशिका भित्ति का लयन करने के लिए क्या डालते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम डालते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोग क्या एंजाइम किसका यूज करते हैं, विदलन एंजाइम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विदलन एंजाइम। ये आपका क्या हो गया, विदलन एंजाइम। विदलन एंजाइम हो गया। ठीक है, इस विदलन एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम कौन सा एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम, इसका वर्ग क्या होता है,
इसका वर्क मेनली ये होता है, ठीक है, कि डीएनए अणु के वांछित खंड को तोड़ने का काम करती है। ये डीएनए अणु के, जैसे हमारे डीएनए अणु है आपका, डीएनए अणु के वांछित खंड को तोड़ने का काम करती है। क्या करती है? वांछित खंड को तोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए खंड का वांछित खंड कैसे तोड़ेगा ये वांछित खंड का मतलब क्या होता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। कि पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो हमारा डीएनए होता है, ये सपोज डेट आपने डीएनए देखा होगा, कुछ इस तरीके से आपने डीएनए को देखा होगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको अगर अलग फॉर्म में हम बना लें तो ये आपका जो है दूसरा डीएनए बन के तैयार हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई स्रोत एक है, स्रोत दो है, वो बात छोड़िए अभी। ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं कि इसका वांछित खंड, हम चाहते हैं कि डीएनए के किसी एक पार्ट पे, सपोज दैट यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसे जीन्स हमारे उपस्थित हैं, कुछ ऐसे जीन्स यहाँ उपस्थित हैं जिन जीन्स को हमें यहाँ से काटना है। क्या करना है? काटना है। तो काटने के लिए हम लोगों को डालना पड़ेगा यहाँ पे एंडोन्यूक्लिएज। ठीक, तब ये इसको जाके काटेगा। मॉलिक्यूलर सीजर्स जिसको हम लोग कहते हैं, आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अभी हम उस चीज़ को आपको ले चलेंगे थोड़ा सा बाद में। पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो हमारा होता है, इसको डालने के लिए न्यूक्लिएज एंजाइम, क्या होता है? न्यूक्लिएजेज। ठीक है, न्यूक्लिएजेज एंजाइम क्या करता है? ठीक है, दो प्रकार का होता है। इसको काटने का काम, ठीक है, काटने का कार्य कौन करता है? काटने का कार्य कौन करता है? काटने का काम न्यूक्लिएजेज ठीक है। अब न्यूक्लिएजेज में कौन सा न्यूक्लिएजेज भैया? न्यूक्लिएजेज में ये न्यूक्लिएजेज तो काटने का काम करेगा। सपोज मान लिया कि न्यूक्लिएजेज का काम क्या होता है? काटने का होता है। किसी चीज को कैंची का काम करता है ये। ठीक है, लेकिन ये पहली बात जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक यहाँ ले आइए, एक यहाँ ले जाइए, एक यहाँ ले जाइए। ये मुख्यतः है आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है न्यूक्लिएजेस। एक क्या होता है? एक्सो न्यूक्लिएसेस। एक्सो न्यूक्लिएजेस। एक आपका क्या होता है? एंडोन्यूक्लिएजेस। एंडोन्यूक्लियस हो गया। एक आपका हो गया प्रतिबंधन। क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन कहते हैं इसको, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम लोग आणविक कैंची के नाम से जानते हैं। आइए, आणविक कैंची को तो हम देखते हैं बाद में।
ठीक है। लेकिन पहले हम क्या लिखते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएजेज। प्रतिबंधन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएजेज, ये आपका क्या हो गया, एंडोन्यूक्लिएजेज हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, एक्सोन्यूक्लिएजेज हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक्सोन्यूक्लिएजेज। ठीक, एक्सोन्यूक्लिएजेज हो गया। मीन्स जो बाहर, सपोज दैट ये 3 होते हैं, क्या होते हैं, 3 होते हैं, 3 प्रकार के। ये बाहर मीन्स मान लीजिए आप सभी जानते होंगे कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो, सपोज दैट कि ये डीएनए है, मान लिया कि ये आपके डीएनए के अणु हैं। ठीक, डीएनए के अणु में अगर इधर 5 डैश है तो इधर 3 डैश होगा, इधर 3 है तो इधर 5 डैश होगा और इधर 3 डैश होगा। ठीक है, 3 डैश से 5 डैश तक इसकी सीमा होती है। 3 डैश से 5 डैश तक क्या होती है, इसकी सीमा होती है। ठीक है, मान लिया कि ये इसके साइड से बेसिक क्षारों को अगर कट कर रही है, साइड से, ठीक है, किनारे पर, किधर से, किनारे से अगर कटने का काम कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोन्यूक्लिएजेस कहेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लिएजेस कहेंगे। ठीक है, कह रहा ये डीएनए के 5 डैश या 3 डैश सिरों पर न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करती है। ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। जब डीएनए का आपको पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा कि जो डीएनए हमारा होता है वो न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स ग्रुप को काटने का काम करती है। सपोज दैट, समझ में आया। अब हम लोग आपको लेके चलते हैं कहाँ, इसके यहाँ पे एक्सोन्यूक्लिएजेस में। एक्सोन्यूक्लिएजेस पे कैसे जाते हैं, आइए देखते हैं। एक्सोन्यूक्लिएजेस, एक्सोन्यूक्लिएजेस, ठीक, एक्सोन्यूक्लिएजेस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लिएजेस जो हमारा होता है ये डीएनए के 5 डैश, ये डीएनए के 5 डैश या 3 डैश सिरों पर क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को काटने का काम करता है। ठीक है, सिरों पर न्यूक्लियोटाइड्स को काटने का काम करता है। काटने का कार्य करता है। ठीक है, सपोज डैट ये हमारा डीएनए है, सपोज डैट ये हमारा डीएनए है, बीच में बहुत सारे हमारे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, हटाओ इसको, आओ दिखाते हैं आपको एडेनिन ग्वानिन कैसे बनता है। ये हमारा बन गया ए, 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 ये हमारा बन गया ए। ठीक, सपोज दैट ये हमारा बन गया जी,
ये हमारा बन गया क्या जी, ये हमारा बन गया क्या जी, ये हमारा बन गया जी, जी, ये बन गया जी, ठीक है, जी बन गया। ए जी टी सी कहाँ गया भैया, टी सी, टी सी कहाँ गया, आइए देखते हैं टी सी कहाँ गया, टी सी कहाँ गया। सपोज डैट कि इसको मैंने ले लिया टी सी के लिए, सपोज डैट एक को मैंने मान लिया टी, तो दूसरे को हमें यहाँ भी हम मान लेंगे टी, ठीक है, तो फिर हम यहाँ भी मान लेंगे टी, यहाँ टी मानेंगे तो यहाँ भी हम मान लेंगे टी, ठीक, वहाँ टी अगर माने तो हम यहाँ भी मान लेंगे टी, ठीक, टी मान लिए। जब यहाँ टी मान लिए तो इसको हम मान लेंगे सी, इसको हम मान लेंगे सी, इसको हम मान लेंगे सी, इसको मान लेंगे सी, तो ये हमारा डीएनए क्या हो गया, एक डीएनए बन के तैयार हो गया, ठीक है। ढेर सारे न्यूक्लिक एसिड आपके लगे हुए हैं। जब ये 5 डैश से 3 डैश, 5 डैश से 3 डैश पे वर्क करते हैं, ये साइड साइड से काटने का काम करेंगे। कहाँ से काट करेंगे, साइड साइड से, किनारे किनारे से स्टिकी एंड बनाने का काम करेंगे, एक डीएनए दूसरे डीएनए को जोड़ने के लिए, ठीक है, स्टिकी एंड्स टाइप का बनाएगा, ठीक है, जो काटने का काम करता है, न्यूक्लिक एसिड को हटाने का काम करता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोन्यूक्लियेसेस, ठीक, क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियेसेस बोलेंगे। इसके बाद जब डीएनए हमारा बीच से तोड़ने का काम करेगा, मान लीजिए कि यही चीज़, सपोज डैट यही हम ले लेते हैं, ठीक है, सपोज डैट यही चीज़ हम बीच से काटते, यही चीज़ मान लीजिए यहाँ कहीं से काटना होता हमें, ठीक है, तो इसका काम किसका हो जाता, ये एंडोन्यूक्लियेजेस का हो जाता, किसका हो जाता, यही चीज़ हमारा किसका हो जाता, एंडोन्यूक्लियेजेस, एंडोन्यूक्लियेजेस का हो जाता, ठीक है, किसका हो जाता, एंडोन्यूक्लियेजेस का हो जाता। एंडोन्यूक्लियेजेस जो होता है वो बीच से काटने का कार्य करता है, एक्सोन्यूक्लियेजेस जो होता है वो किनारे किनारे से काटने का काम करता है, ठीक है, तो बात समझ में आई। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आता क्या है, थर्ड नंबर पे आता है रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेजेस। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, थर्ड नंबर पे हमारे पास प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेजेस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेजेस, ठीक, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन ठीक, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का दूसरा नाम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आणविक कैंची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं, आणविक कैंची। आणविक कैंची के साथ साथ मॉलिक्यूलर सीजर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची। सपोज दैट ये इसको कैंची के जैसे वर्क करता है, ये कैंची लेके बैठा हुआ है, खुट 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 बीच से क्या करेगा, काटने का काम करेगा,
ठीक है, आणविक कैसे, ये डीएनए डुप्लेक्स को विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों पर इस प्रकार टुकड़ों में तोड़ते हैं, क्या करता है, इस प्रकार ये टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है, कि दोनों रज्जुकों मतलब दोनों साइड पर क्या होते हैं, अयुग्मित क्षार होते हैं। इसका बहुत ही सिक्वेंटली काटता है। सपोज डैट इसको हटाते हैं कैंची को अपने हम, चलो भैया हट जाओ, साइड हो जाओ, ये देखो भैया हट गए, ठीक है, चौंगू मोंगू हैं ये दोनों। सपोज डैट कि मैंने बना लिया क्या, एक डीएनए बनाया, क्या बनाया, एक डीएनए बनाया, ठीक है। तो डीएनए अगर हम यहाँ बनाते हैं तो मुझे जगह स्पेस पड़ जाएगा कुछ कम, ठीक है। या तो हम डीएनए को ऐसे बना लें, थोड़ा सा टेढ़ा बना लें, जिससे हमारे पास वहाँ स्पेस बच जाए डीएनए को यूज करने के लिए। सपोज डैट ये हमारे पास क्या बन गया, ऐसे लंबा बना लेते हैं। मान लीजिएगा कि AGTC हमेशा से जो है एडेनिन हमारे हमेशा ग्वानिन के साथ, थायमिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही अटैच होगा, तभी वो डीएनए कहलाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये दोनों को कैसे काटा जाए। सपोज डैट अगर ये यहाँ से काटेगा तो सीधे यहाँ से काटता हुआ यहाँ से निकालेगा, ठीक है। ये सीधा नहीं काटने का काम करेगा ना, सीधा नहीं काटेगा। अगर सीधा काट लेगा तो मामला गड़बड़, सीधा नहीं काटेगा। ये एक विशेष निश्चित युग्म क्षारों के हिसाब से काटता है, निश्चित युग्म क्षार को देख दाख के एकदम बढ़िया से प्योरीफाई मेंटेन करके काटता है। एक ऐसा काटेगा, सपोज डैट हम आपको बता दें कैसा काटेगा, आइए हम आपको बताते हैं ये कैसा काटेगा। ये ऐसा हुआ, ये ऐसे हम आगे निकाल देते हैं, ये यहाँ निकल गया, ऊपर इसको भेज देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको यहाँ ले आए और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ लेके चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ इसको हम लेके चले जाते हैं, ठीक है। या ऐसे लेके चले जाओ, या तो फिर इसको हम क्या करके ऐसे लेके चले जाते हैं। ऐसे ले जाएंगे तो फिर कम से कम थोड़ा दूर हो जाएगा, कौन कहाँ जुड़ना है ये अच्छे से आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। आइए सपोज ये 5 डैश है तो इधर वाला हमारा 3 डैश होगा, इधर 3 डैश है तो इधर 5 डैश, तो यहाँ हमारे पास 3 डैश होगा। हमने एंड बना लिया, सपोज बना लिया, नहीं एंड बना लिया। बात समझ में आ रही है ना? जी हाँ। नहीं समझ में आ रही है तो फिर बताइए, आ रही है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, ये हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अलग अलग तरीके से भी ये जुड़ेगा, क्या करेगा, अलग अलग तरीके से जुड़ेगा। सपोज डैट ये हमारा एडेनिन है, दोनों जगह से यहाँ दो जगह एडेनिन हमारा जुड़ गया, यहाँ भी हम एडेनिन को जोड़ लेते हैं। एडेनिन हमारा एक ऊपर था, दूसरा एडेनिन नीचे था, तीसरा एडेनिन फिर से ऊपर है। एडेनिन के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, देखिए इधर, एडेनिन के साथ हमेशा जुड़ेगा क्या, ग्वानिन। एडेनिन के साथ सदैव जुड़ेगा ग्वानिन। लो भैया ग्वानिन जोड़ दिए, लो भैया ग्वानिन जुट गया, ग्वानिन जुट गया, ग्वानिन जुट गया। ये हमारे क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं। एडेनिन ग्वानिन, थायमिन साइटोसिन बच गए चुके हैं अभी ना। आइए इनको भी पहले कहीं स्पेस दिलाते हैं, कहीं जगह दिलाइए इनको बेचारों को। ये देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, सपोज थायमिन हो गया। अगर यहाँ थायमिन करते हैं तो फिर यहाँ भी थायमिन कर देते हैं, ठीक है, थायमिन कर देते हैं। अगर हम यहाँ थायमिन करते हैं थायमिन, तो फिर यहाँ थायमिन कर देते हैं, ठीक। थायमिन के साथ साथ अब इनको दूसरे कलर से हम इसको जोड़ेंगे, दूसरे कलर से इसको ऐड करते हैं। सपोज डैट ये इससे हम इसको ऐड कर साइटोसिन हो गया, इससे इसको ऐड कर साइटोसिन हो गया, फिर इसको हम इससे ऐड कर दिए, ये लीजिए साइटोसिन, ये हमारे क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन हमारे बेस पेयर बनके तैयार हो गए। अब ये काटेगा कहाँ, यहाँ वाला, ये देखिए यहाँ वाला देखिए, ठीक है। सपोज डैट कि यहाँ पे आपका क्या है, ए है, ठीक है। अब कलर यहाँ ध्यान मत दीजिए,
कलर पे ध्यान मत दीजिए, कलर को हमने मेंशन करके दिखा दिया कि आपको अलग अलग कलर इसलिए दिखाया गया कि जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम एक ही कलर से बना के दिखा देते हैं, लिख देते हैं आपको अलग अलग, आप आइडेंटिफाई कर लोगे। आप इतने होशियार हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, ठीक है। ये देखिए ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, ए के साइड में यहाँ पे आपका जी हो गया, यहाँ अगर टी है तो यहाँ सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर जी है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे आपका अगर सी है तो यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, ठीक है। ये इस तरीके से काटा हुआ है, जहाँ पे इसका सीक्वेंस बिगड़ता हुआ देखेगा, जहाँ पे इसका सीक्वेंस कहीं मान लो बिगड़ता हुआ दिख गया, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ पे आपके पास मान लिया कि यहाँ पे 2 हो गया, सपोज दैट कि यहाँ पे आपके पास 2A आ गया, ठीक, ए आ गया। अब एडेनिन हमारा साइटोसिन के साथ तो जुड़ेगा नहीं, अब भैया सीक्वेंस नहीं बिगड़ रहा था, इसीलिए हमारे मॉलिक्यूलर सीजर जो था इसको काटने का काम किया, काटेगा, काट करके उसको सही तरीके से जोड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और जानिए, जिस कैंची से आपका यहाँ काटेगा उसी कैंची से फिर वहाँ वेक्टर में भी काटेगा, नहीं तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। स्वतंत्र, इन स्वतंत्र आयुग्मित सिरों को चिपचिपे सिरे कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चिपचिपे सिरे कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, चिपचिपे सिरे बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं चिपचिपे सिरे। चिपचिपे सिरे, या इंग्लिश में कहते हैं स्टिकी इंड, इसको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं। इन चीज़ों को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टिकी एंड्स या चिपचिपे सिरे बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैलिंड्रोम्स होते हैं। क्या होते हैं, पैलिंड्रोम्स। इन पर न्यूक्लियोटाइड्स के पैलिंड्रोम्स होते हैं, पैलिंड्रोम्स, न्यूक्लियोटाइड के पैलिंड्रोम्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं भैया, न्यूक्लियोटाइड के पैलिंड्रोम्स क्या लगे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के पैलिंड्रोम्स। न्यूक्लियोटाइड के पैलिंड्रोम्स लगे होते हैं। पैलिंड्रोम्स लगे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के क्या लगे होते हैं, पैलिंड्रोम्स। अच्छा, ये पैलिंड्रोम्स होते क्या हैं, आप जानिए। पैलिंड्रोम्स मतलब वो होते हैं ऐसा सिरा, ऐसी श्रृंखला जो आगे और पीछे दोनों से समान हो, आगे और पीछे दोनों से समान हो। सपोज दैट, सपोज मैंने यही लिख दिया, अगर लिखा पैलिंड्रोम्स, लिखा पैलिंड्रोम्स लिखा। अब पैलिंड्रोम्स में एग्जाम्पल में से लिख दिया क्या, मलयालम, मलयालम, तो माँ इधर से, माँ इधर से, ला इधर से, ला इधर से, या बीच में मिस आ गया, तो हमारा उल्टा सीधा दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। ऐसे इसी तरीके से हमने लिख दिया क्या, नमन, नमन लिख दिया, तो नमन भी तो हमारा पैलिंड्रोम्स हो गया। ठीक इसी तरीके से जो हमारे डीएनए जोड़ते हैं वो AGTC, ठीक है, के सीक्वेंस में जुड़ते हैं। जहाँ पे ये गड़बड़ होता है वहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर सीजर आणविक कैंची उसको काटता है और सही करता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम लोग पहुँचते क्या हैं, संश्लेषी एंजाइम्स पे। किस पे पहुँचते हैं, संश्लेषी एंजाइम्स पहुँचते हैं, ठीक है। संश्लेषी एंजाइम्स पर कैसे पहुँचेंगे भैया, आइए देखते हैं। संश्लेषी का नाम से ही जैसा आपको लग रहा है कि संश्लेषण करना, क्या करना, संश्लेषण करना, मेन संश्लेषी एंजाइम,
संश्लेषी एंजाइम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेसाइजिंग। ठीक है, सिंथेसाइजिंग। ये डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए के संश्लेषण के लिए इनका मेन काम क्या होता है? ये हमारे क्या होते हैं? डीएनए के संश्लेषण के लिए, डीएनए के संश्लेषण के लिए होते हैं, मददगारी होते हैं या उत्तरदायी होते हैं, डीएनए का संश्लेषण करते हैं। डीएनए में आपका डीएनए पॉलीमरेज, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज होता है, क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज बनाने का काम करता है जब डीएनए की कॉपी होती है। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट पर पूरक डीएनए का संश्लेषण करता है। ठीक है, इन्हीं की सहायता से क्या होता है? इन्हीं की सहायता से, इन्हीं की सहायता से डीएनए टेम्पलेट पर, डीएनए टेम्पलेट पर क्या होता है? डीएनए टेम्पलेट पर क्या होता है? पूरक डीएनए, पूरक डीएनए कह दीजिए या पॉलीमरेज कह दीजिए। ठीक है, पूरक डीएनए का निर्माण होता है, पूरक डीएनए का निर्माण होता है। अभी जब आपको प्रोसेस बताएंगे, जब प्रोसेस बताएंगे तो आपके बात समझ में आएगी कि ये प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है? इसी में आपका आता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आता है। इनकी सहायता से आरएनए रज्जुक पर डीएनए वालेकों का संश्लेषण होता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का भी यूज होता है, ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पर क्या होता है? आरएनए, आरएनए का जो बेस पेयर होता है, आरएनए बेस पेयर पर उसका सिंथेसाइज होता है। वहाँ पे भी जो उसकी वो होती है, क्या सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस पे उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जोड़ने वाला एंजाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग एंजाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ज्वाइनिंग एंजाइम। ठीक है, जोड़ने वाला एंजाइम। ठीक, जोड़ने वाला एंजाइम, जोड़ने वाला एंजाइम जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग एंजाइम। ज्वाइनिंग एंजाइम। ठीक है, या लाइगेजेज, लाइगेजेज, या हिंदी में कह दीजिए या इंग्लिश में कह दीजिए, बात एक ही पड़ेगा। लाइगेज का क्या काम होता है? जोड़ने का काम होता है। इन एंजाइमों द्वारा टूटे हुए डीएनए खंड को जोड़ा जाता है। इनकी सहायता से, इनकी सहायता से टूटे हुए डीएनए खंडों को, टूटे हुए डीएनए खंडों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। टूटे हुए डीएनए खंडे को क्या किया जाता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जोड़ने का काम करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं?
लाइगेज कहते हैं। क्षारकीय क्या होता है? ये वृत्ताकार डीएनए के 5 सिरे से फास्फेट समूह को हटाते हैं ताकि ये सिरे मिलकर दोबारा वृत्ताकार गुणसूत्र बना सकें। ठीक है, क्षारकीय 5 नंबर पे आपका क्या आएगा? क्षारकीय एंजाइम आ गया। क्षारकीय एंजाइम ये क्या करते हैं? ये वृत्ताकार जो हमारा डीएनए होता है, वृत्ताकार डीएनए, ठीक है, वृत्ताकार डीएनए के 5' या 3' से क्षार को हटाने का काम करते हैं। क्षार को क्या करते हैं? हटाने का काम करते हैं। जब भाई क्षार हट जाएगा, ठीक है, घटाने का काम नहीं, हटाने का काम, ये हो जाएगा अभी गड़बड़, हटाने का काम करते हैं। ठीक है, क्षार सिरे से क्या करते हैं? फास्फेट समूह को हटाते हैं। कौन सा समूह हटाते हैं? क्षार मीन्स क्या हो गया यहाँ पे आपका? फास्फेट समूह। कौन सा समूह हो गया भैया? फास्फेट समूह हो गया। फास्फेट समूह को क्या करते हैं? हटाने का काम करते हैं, जिससे जा करके वो फिर हमारा सर्कुलर डीएनए आराम से वहाँ पे ज्वाइंट हो जाए। सर्कुलर डीएनए आपका ऐसे होता है, सर्कुलर डीएनए ऐसे होता है, लास्ट में जहाँ कहीं कटा होता है क्षार को हटाएंगे तब ला के दूसरा डीएनए यहाँ पे अलग से जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे है, बाहर से ला के कोई दूसरा जोड़ना होगा तो ला के यहाँ पे जब हटाएंगे क्षार के तभी जोड़ पाएंगे दूसरा डीएनए। ठीक है, तो वो नए तरीके का प्रोटीन बनाने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपके जो वाहक वेहिकल डीएनए होता है, वेहिकल डीएनए आपका क्या करता है? जैसे मान लीजिए कोई वांछित जीन है, वांछित जीन को वेहिकल में बैठा करके उसके अंदर पहले डाला जाएगा, डालने के बाद ले जाके किसी बैक्टीरिया के बॉडी में, किसी बैक्टीरियोफेज के बॉडी में ट्रांसप्लांट कराया जाएगा। ठीक है, जिससे हम लोग वांछित तरीके से हम लोग प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, हार्मोन्स प्राप्त कर सकते हैं। इंसुलिन जैसे हार्मोन्स को भी ऐसे प्राप्त किया जाता है। कोरोना की वैक्सीन्स को भी बनाया गया प्लाज्मिड्स के थ्रू ही, प्लाज्मा के थ्रू। बहुत सारी चीज़ों का जो निर्माण होता है इसी तरीके से होता है। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, तो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, एंडोन्यूक्लिएज हो गया, लाइपेज एंजाइम हो गया। ये सारे एंजाइम्स क्या करते हैं? कोई जोड़ने का काम करता है, कोई काटने का काम करता है, कोई किनारे से काटेगा तो कोई बीच से काटेगा, सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, आई होप आपके टूल्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रोसेस को लेके प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें और हमारे अतुल्स एकेडमी परिवार को लगातार स्नेह और प्यार देते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।